Hello dear friends, welcome once again to my YouTube channel English by Naveen sir. Today I am with you with a new topic. Today we are going to discuss the English drama. Drama is a very important literary form. As you know that the whole literature is a representation of human being in action. So drama is such a form that represents the human being in action very authentically. As in drama, we see the life of a human being in all its forms. So in today's lecture, we will discuss the drama from its very beginning, the origin of drama, the Roman and Greek drama, and the English drama, the development of drama. All these things today we are going to discuss in this video lecture. So listen very carefully and attentively. So let's start the discussion regarding drama. So friends, let's start with the definition of drama. The term drama comes from a Greek word meaning action. ड्रामा शब्द एक ग्रीक वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है एक्शन, टू डू और टू एक्ट. नाउ द ओरिजिन ऑफ ड्रामा. Greek drama evolved from religious festivals that were celebrated to ensure the fertility of the land and the well-being of its people. ड्रामा की जो शुरुआत है वो एक रिलीजियस फेस्टिवल से हुई थी. ग्रीक जो लोग थे वो अपने देवता यानी जो कृषि के देवता थे उनको खुश करने के लिए और एक फेस्टिवल मनाते थे और इसमें वो लोग डांस करते थे और उनके जो गॉड थे उनका नाम था डायोनिसस. The men danced around the altar of Dionysus in a circular dancing place called orchestra. लेकिन फ्रेंड्स जो शुरुआत में ड्रामा था वो सिर्फ एक ग्रुप डांस के रूप में होता था. इसमें सबसे पहली बार जिसने इंडिविजुअल एक्टर के रूप में काम किया या जिसने इंडिविजुअल एक्टर को अपने ड्रामा में दिखाया उसका नाम था थेस्पिस. और उसके बाद असाइलस ने दूसरे एक्टर को इसमें ऐड किया और सोफोक्लिस ने थर्ड एक्टर को इसमें ऐड किया. सो फ्रेंड्स जो ग्रीक ड्रामास थे वो दो तरह के ड्रामास थे, ट्रेजेडी और कॉमेडी, और उनके लिए अलग अलग मास्क प्रयोग में लिए जाते थे. एक और ये जो मास्क हैं ये ग्रीक गॉडेस थेलिया और मेलकोमिन के प्रतीक थे. थेलिया वाज द म्यूज ऑफ कॉमेडी, मेलकोमिन वाज द म्यूज ऑफ ट्रेजेडी. उस समय पे जो ड्रामास लिखे जाते थे उनके 3 जॉनर्स थे जिनमें पहला है ट्रेजेडी, दूसरा है कॉमेडी और एक तीसरा जो जॉनर है वो है सैटिर प्ले. सैटिर प्ले को हम ट्रेजिक कॉमेडी के रूप में कह सकते हैं, यानी इसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों के भाग होते थे. जो पुराने ग्रीक ड्रामेटिस्ट्स हैं उनमें 5 मेजर ड्रामेटिस्ट जो हैं वो हैं असाइलस, सोफोक्लिस, यूरिपिडीज, और कॉमेडी के जो राइटर्स हैं वो हैं एरिस्टोफेनीस एंड मिनेंडर. उसके बाद ग्रीक ड्रामेटिस्ट से प्रभावित होकर के जो रोमन ड्रामेटिस्ट हैं उन्होंने भी अपने ड्रामास लिखे हैं, लेकिन रोमन ड्रामेटिस्ट ने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए. जैसे पहला चेंज उन्होंने किया कि उन्होंने जो कोरस है, कोरस कहते हैं समूह गीत, यानी एक ग्रुप होता है जो गीत गाता है ड्रामा में, उसे कोरस के नाम से जानते हैं, उन्होंने उसको और हटा दिया. दूसरा चेंज उन्होंने किया कि उन्होंने ड्रामा को एपिसोड्स में बांट दिया. यानी जैसे हम आज देखते हैं कि ड्रामा में 5 एक्ट होते हैं, तो इसकी शुरुआत जो है वो रोमन ड्रामेटिस्ट्स ने की थी. नाउ यू कैन लुक एट ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ रोमन थिएटर. रोमन थिएटर जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देते थे जिनमें बीच में एक्टर्स जो है वो एक्ट करते थे और चारों तरफ जो है वो दर्शक बैठे रहते थे. उसके बाद मेडाइवल एज में फ्रेंड्स ड्रामा जो है उसको अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि एक तरह से जो प्रीस्ट हैं, पुजारी हैं, वो ड्रामा को अच्छा नहीं मानते थे. लेकिन क्योंकि जो इलिटरेट
लोग थे, अनपढ़ लोग थे, उनको और धार्मिक जो किताबें हैं उनको वो पढ़ नहीं पाते थे, तो उनको धर्म की शिक्षा देने के लिए और ड्रामा जो है उसका प्रयोग किया गया। और जो सबसे पहले चर्च जो है उसी की इसमें भूमिका होती थी। चर्च के जो लोग थे वही ड्रामा में पार्टिसिपेट करते थे, एक्टर्स होते थे। लेकिन धीरे धीरे जो गिल्ड्स हैं, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो अलग अलग ट्रेड के लोग हैं वो और इसमें भाग लेने लगे। उनको कहा जाता था कन्फ्रेटर्निटीज। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स इंग्लिश ड्रामा के बारे में। तो जो इंग्लिश ड्रामा है वो मेनली उसके डेवलपमेंट को हम 4 भागों में बांट के देख सकते हैं। सबसे पहले जो स्टेज है वो है रिलीजियस स्टेज, जिसमें मिरेकल और मिस्ट्री प्लेज आते हैं। उसके बाद है मोरल स्टेज, जिसमें मोरलिटी प्लेज आते हैं। उसके बाद थर्ड है द इंटरल्यूड्स, और फिर है आर्टिस्टिक ड्रामा। नाउ ये मिरेकल और मिस्ट्री प्लेज जो हैं, इनमें जो मिस्ट्री प्लेज थे उनमें बाइबल की स्टोरीज के बारे में और बताया जाता था। और जो मिरेकल प्लेज हैं, मिरेकल जैसे कि वर्ड है जिसका मतलब होता है चमत्कार, तो इसमें जो संत हुआ करते थे उनके द्वारा किए गए चमत्कार जो हैं उनके बारे में बताया जाता था। थर्ड जो मोरलिटी प्ले हैं उनमें कैरेक्टर्स जो होते थे वो पर्सोनिफाइड एब्स्ट्रैक्शंस होते थे, यानी उसमें जो क्वालिटीज हैं, वर्च्यू और वाइसेस हैं, गुण या दुर्गुण हैं, यानी अच्छाई है, बुराई है, उन सबको और कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट किया जाता था। नाउ लेट अस डिस्कस द मिस्ट्री प्लेज। मिस्ट्री प्लेज जो है, ये वर्ड मिस्ट्री जो है ये मिनिस्ट्रियल से बना है, जिसका मतलब होता है क्लर्जी यानी धार्मिक लोग। तो मिस्ट्री प्लेज जो है वो डायडेक्टिक होते हैं। डायडेक्टिक शब्द का अर्थ है शिक्षाप्रद, यानी शिक्षा प्रदान करने वाले। इसमें किसी न किसी प्रकार की नैतिक शिक्षा जो है वो दी जाती थी, और इसका उद्देश्य होता था टू टीच बाइबल टू इलिटरेट पीपल, यानी अनपढ़ लोगों को बाइबल सिखाना। इसमें बाइबल की कहानियों का ही प्रयोग किया जाता था। और धीरे धीरे शुरुआत में चर्च में जब ये नाटक होते थे तो उनकी लैंग्वेज लैटिन होती थी, लेकिन फिर बाद में इनकी लैंग्वेज जो है वो लोकल लैंग्वेज हो गई, क्योंकि जो लोकल लोग हैं, जो इंग्लैंड के लोग थे, उनको लैटिन समझ में नहीं आती थी, तो वहां की जो लैंग्वेज थी या फ्रेंच लैंग्वेज जो थी उसमें ड्रामा होने लगे। इनमें क्लर्जी जो है, यानी मिस्ट्री प्लेज में जो कैरेक्टर्स होते थे या एक्टर होते थे वो पादरी और पुजारी ही हुआ करते थे। इसके एग्जांपल्स हैं क्राइस्ट नेटिविटी, रेजरेक्शन, नोहा, क्रिएशन एंड फॉल ऑफ द मैन। तो ये जैसे आप नाम देख रहे हैं, इनसे हमें पता लगता है कि ये बाइबल की स्टोरीज से ही लिए हुए हैं या बाइबल की स्टोरीज पे ही बेस्ड होते थे। नेक्स्ट है मिरेकल प्लेज। मिरेकल जैसा मैंने आपको बताया, ये लाइव्स ऑफ सेंट्स यानी संत जो हैं उनके जीवन से संबंधित होते थे। और इनमें जो मर्चेंट गिल्ड्स हैं, यानी फ्रेंड्स जो मर्चेंट होते थे, अलग अलग कैटेगरी होती थी मर्चेंट्स की, वो इसमें कैरेक्टर के रूप में या एक्टर के रूप में काम करने लगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इस समय पे 4 साइकिल्स जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब मैं आपको साइकिल का मीनिंग बता देता हूं। पहले साइकिल जो वर्ड है, साइकिल का मीनिंग जैसे आप समझते हैं चक्र होता है। तो जैसे जीसस क्राइस्ट के जन्म से लेकर के और उनके क्रूसिफिक्शन तक कितने प्लेज जो हैं वो दिखाए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग और उतने साइकिल जो हैं वो और माने जाते थे। जैसे द चेस्टर साइकिल है उसमें 25 प्लेज होते थे। कोवेंट्री साइकिल है इसमें 42 थे। वैकफील्ड साइकिल में 31 थे और यॉर्क में 48 थे। इनमें सबसे पॉपुलर जो है वो यॉर्क साइकिल था। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है, इसमें जो प्लेटफॉर्म्स होते थे, यानी जो ड्रामा जहां पे दिखाया जाता था वहां पे प्लेटफॉर्म होते थे, और उन प्लेटफॉर्म पे जो एक्टर्स हैं वो और अभिनय करते थे, तो उन प्लेटफॉर्म को पेजेंट कहा जाता था। और ये जो पेजेंट है, कई बार ये पेजेंट मूविंग पेजेंट भी होते थे, यानी एक प्ले पूरा होने के बाद या एक एक्ट पूरा होने के बाद और वो प्लेटफॉर्म मूव हो जाता था और दूसरा जो है वो दूसरा एक्ट शुरू हो जाता था। इसमें एक रेफरेंस आता है आउट हेरोड हेरोड, ये हैमलेट में भी इसका रेफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो ये एक प्रूफ है फ्रेंड्स कि विलियम शेक्सपियर ने भी इन ड्रामाज को जरूर देखा था। इसके एग्जांपल्स हैं सेंट निकोलस और सेंट पॉल। थर्ड है मोरलिटी प्ले। जो मिस्ट्री प्लेज हैं और मिरेकल प्लेज हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है मोरलिटी प्ले। मोरलिटी प्ले जो है वो भी डायडेक्टिक होते थे, यानी इनमें भी शिक्षा देने पर जोर दिया जाता था। लेकिन इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो कैरेक्टर्स होते थे वो
पर्सोनिफाइड एब्स्ट्रैक्शंस होते थे, यानी जैसे कि मैंने आपके लिए एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, फेथ, ट्रस्ट, चैरिटी, गुड डीड्स, जस्टिस, मर्सी, ये सारे जो हैं ये जैसे अच्छाई के प्रतीक हैं। फॉल्सहुड, ग्लटनी एंड वाइस, ये सारे बुराई के प्रतीक हैं। तो इनको कैरेक्टर के रूप में और नाटक में लिया जाता था। वाइस जो है ये काफी बाद में और कैरेक्टर के रूप में ड्रामा में आया था। और मोरालिटी प्लेस के समय पे जो थिएटर्स हैं वो आउटसाइड द सिटी यानी शहर से बाहर बनाए जाने लगे थे। इसके एग्जांपल्स जो हैं उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जांपल है एवरीमैन। और फ्रेंड्स इसकी स्टोरी बहुत ही एंटरटेनिंग है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एवरीमैन, जैसा कि इसका नाम भी बड़ा ह्यूमरस है, एक कैरेक्टर है जिसका नाम है एवरीमैन। और जब वो मरता है तो उसे जब मृत्यु बुलाने के लिए आती है तो वो अपने रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, जितने भी हैं उन सब के पास जाता है और उनसे कहता है कि मेरे साथ कौन चलना चाहता है, यानी हु वांट्स टू अकम्पनी मी टू मीट गॉड, यानी ईश्वर के पास मेरे साथ कौन जाना चाहता है। कोई भी तैयार नहीं होता है, सिर्फ गुड डीड्स जो हैं वही उसके साथ जाने के लिए तैयार होती हैं। यानी एक संदेश दिया गया है कि जीवन समाप्त जब होता है तो इंसान के साथ सिर्फ उसके अच्छे कार्य जो हैं वही जाते हैं और कोई उसके साथ नहीं जाता है। नेक्स्ट है जॉन स्केलेटन का मैग्निफिसेंस। हेनरी VIII को और उन्होंने सलाह दी थी कि एक्स्ट्रा वेजेंस नहीं करना है, यानी ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने ये प्ले लिखा था। द फोर एलिमेंट्स, इसके राइटर कौन है ये हमें नहीं पता। द सैटायर ऑफ द थ्री एस्टेट्स, ये जॉन लिंडसे का लिखा हुआ है। और किंग जेहन, ये जो है ये किंग जॉन के बारे में है ये प्ले। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज ड्रामा की है फ्रेंड्स वो है द इंटरल्यूड्स की। इंटरल्यूड जो शब्द है इसका मतलब होता है प्ले बिटवीन। तो शुरुआत में हम ये मान सकते हैं कि जो ड्रामाज होते थे उनके बीच में एंटरटेन करने के लिए छोटे छोटे जो प्ले होते थे उनको इंटरल्यूड्स कहा जाता था। लेकिन फिर बाद में ये इंटरल्यूड भी और बड़े रूप में और लिखे जाने लग गए। इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रामा है फोर पीस, जॉन हेवुड इसके राइटर हैं। और ये जो जॉन हेवुड हैं ये एक एंटरटेनर थे हेनरी VIII की कोर्ट में। और ये जो एक प्ले है इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं, पामर, पार्डनर, पैडलर और पॉथकरी। इनके बीच में एक झगड़ा होता है या एक कंपटीशन होता है, हु वुड टेल द बिगेस्ट लाई, यानी सबसे बड़ा झूठ कौन बोलेगा। तो इस बात पे ये बहुत ही एंटरटेनिंग प्ले लिखा गया है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द 16th सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा। अब हम बात करते हैं 16वीं सदी के इंग्लिश ड्रामा के बारे में। तो 16वीं सदी में जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड्स, रेनेसां का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और रेनेसां में जैसा कि हम जानते हैं कि जो ओल्ड स्क्रिप्चर्स हैं ग्रीस के और रोम के, वो सारे के सारे जो हैं उनका प्रभाव जो है वो इंग्लैंड में भी आ गया था। तो क्लासिकल ड्रामा जो है उसका इन्फ्लुएंस इंग्लिश ड्रामा पे भी पड़ा। और सबसे पहले जो एग्जांपल हम ले सकते हैं क्लासिकल ड्रामा का वो है राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। 1533 में लिखा गया था। निकोलस उडल नाम के जो राइटर हैं उन्होंने इसे लिखा है। और निकोलस उडल जो है वो ईटन जो कॉलेज थी उसके हेडमास्टर थे। और दिस इज द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी ऑफ द क्लासिकल स्कूल। याद रखिए, दिस इज द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी ऑफ द क्लासिकल स्कूल। और ये वो पहला प्ले है जिसको एक्ट और सीन में डिवाइड किया गया है, यानी पहली बार इस नाटक में एक्ट और सीन, जैसा कि हम देखते हैं शेक्सपियर के ड्रामास में और सब में, वैसा इसमें पहली बार किया गया था। गैमर गर्टन नीडल, ये भी एक कॉमेडी प्ले है जिसके राइटर जो है वो अननोन है। नेक्स्ट इज ट्रेजेडी। अब जो पहली ट्रेजेडी जो लिखी गई थी इस समय पे उसका नाम है गोरबोडक। गोरबोडक और उसका जो अल्टरनेटिव टाइटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं नेट के एग्जाम में। इसका अल्टरनेटिव टाइटल है फेरेक्स एंड पोरेक्स। 1562 में लिखी गई थी। और सेनेका जो एक ट्रेजेडी राइटर थे उनका इसमें प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और इस समय पे सेनेका की 10 ट्रेजेडीज का ट्रांसलेशन भी किया गया था। नेक्स्ट थॉमस सैकविल और टॉमस नॉर्टन जो हैं वो जो जिन्होंने लिखा है गोरबोडक। और ये गोरबोडक जो है इसी से प्रभावित होकर के शेक्सपियर ने किंग लियर लिखा था। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ब्लैक वर्स का इस नाटक में पहली बार प्रयोग किया गया था। एक और ट्रेजेडी का एग्जांपल है जकास्टा, जो कि जियोर्ज गैस्कोइन ने लिखा था। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट ड्रामा। इफ यू लाइक माय वीडियो देन subscribe to my channel and like it and share with your friends. Thank you.